अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपनी 10th क्लास को ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के ज़रिए वे करने जा रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे 10th क्लास का जो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, फिर इसके आगे फर्दर डिटेल में जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम डेफिनेशन यूँ भी लिख सकते हैं, द इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2 is called quadratic equation। ठीक है बात। बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट स्टाइल में डेफिनेशन लिखी हुई है, यूं भी डेफिनेशन अमूमन लिख देते हैं। एक डेफिनेशन का ये स्टाइल हो गया, यूं भी लिखा हुआ है, द इक्वेशन which can be written as ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b or c belongs to real number। is called quadratic equation। इसको भी quadratic equation कहते हैं। is called quadratic equation। ठीक हो गया, Q stand for quadratic equation। तो बेटा अब डेफिनेशन तो आप इजीली समझ चुके होंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो 2 होती है। ठीक होगी बात। मैं यहाँ पर आपको एक हल्का सा हिंट बताता चलूँ। डिग्री क्या चीज़ होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पर हम इसको साइड पे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री की जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक होगी बात। अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये वेरिएबल x है, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी पावर है 2, दैट मींस इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करते हैं तो वो हमें कहता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बेटा बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें x की सिंगल पावर मौजूद ना हो। देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप स्टेप पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास ये 3 टर्म्स मौजूद हैं, 1 टर्म, सेकंड एंड थर्ड। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की सिंगल पावर मौजूद नहीं होती, लाइक सिंगल पावर वाला वेरिएबल मौजूद नहीं है, मींस आप यूँ भी कह सकते हैं b 0 हो जाए, b कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाए। द इक्वेशन या द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which variable of single power is not present।
बास बुक्स में यूं भी लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0। ऐसी इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और बार बुक्स में इसी चीज को जरा यूं लिख दिया द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच b इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली b क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ही है ना। तो आप x का कोफिशिएंट 0 लिख दें या b 0 लिख दें, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच b इज 0 is called a pure quadratic equation, is called pure quadratic equation। क्लियर होगी बात। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये चीज देखते हैं कि आपके पास जो कुछ भी इक्वेशन में मौजूद है, इक्वेशन में जो कुछ भी मौजूद है वो इक्वेशन के एक साइड पे पड़ा होना चाहिए और सेकंड साइड में उसके इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पहली बात ये चीज देखी जाती है। और दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि इक्वेशन इन अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट से मुराद सबसे बड़ी चीज पहले बड़ी हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब सबसे बड़ी चीज से मुराद ये नहीं है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो पहले पर, छोटी वैल्यू बाद में, और उससे छोटी वैल्यू बाद में। इससे मुराद पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी वैल्यू चेक की जाती है फ्रॉम इट्स पावर। तो स्केयर सबसे बड़ा है वो पहले होगा, फिर कांस्टेंट, ये वेरिएबल है 1 पावर वाला, ये सेकंड नंबर पे होगा, फिर ये कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है ना, इसलिए ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ये x की पावर 0 वाली रकम है, x की पावर 0 वाली रकम है। किसी भी चीज़ की पावर 0 एक्चुअली 1 होता है, वो इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखता। तो वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर वो पहले नंबर पे, उससे कम पावर सेकंड पे, उससे कम पावर थर्ड पे। ठीक होगी बात। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये टोटल फैक्टर ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ टोटल ख़त्म हो जाती है और हमारे पास इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाती है bx प्लस सी इक्वल टू 0 विच इज़ लीनियर। और ये भी लीनियर इक्वेशन तब तस्लीम होती है जब b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, फिर वो लीनियर भी नहीं रहती। क्वाड्रेटिक तो नहीं है, वो लीनियर भी नहीं रहती। लीनियर भी इसको तब तस्लीम करेंगे जब b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक होगी बात। यहाँ तक ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हैं। वन इज फैक्टराइजेशन, second is completing scale, और third is quadratic formula। ये 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों मेथड्स की एक खास बात ये है कि जब आपने तीनों मेथड्स को अप्लाई करना है, इससे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपके सेम आएंगे, रूट्स सेम आएंगे, लेकिन पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो तीनों में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं, वरना हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक एमसीक्यूज और बताता चलो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ये एक एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 3 terms and quadratic equation give 2 roots। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, 2 रूट्स हमें देती है। ठीक है, बात ये एमसीक्यूज के तौर पर याद रखें। ये 3 टर्म है, 1 टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही रूट्स आते हैं। इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। लाइक एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक रूट आएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी हमारे पास। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट उसने इक्वेशंस दी हुई हैं। कहता है आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक इसका पहला क्वेश्चन इंतहाई आसान है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है x²+4/3। सेकंड पार्ट है x²+4/3 नेगेटिव x/7 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपने चेक करना है कि इस जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बेटा प्योर के मतलब भी चेक करने के लिए आपको इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि जब x आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़ी हो क्वेश्चन, तो आप उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो क्वेश्चन में से हम फ्रैक्शंस को ख़त्म कर सकें और फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना ईजी रहेगा। अब इस रकम का एलसीएम ज़ाहिर बात है डिनोमिनेटर से पकड़ा जाता है। और एलसीएम का फार्मूला आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। फैक्टर्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। 3 और 7 का कॉमन फैक्टर है कोई नहीं, नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे तो डेट मीन्स इसका एलसीएम आ जाएगा 21। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो बेटा 21 मल्टीप्लाई होगा x²+4/3 से, 21 ही मल्टीप्लाई होगा x/7 से और 21 ही मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, इस साइड पे कैंसिलेशन हो जाएगी और आपके पास चीज बचेगी 3 7 जा, इस साइड पे 7 3 जा। तो बेटा अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 इन दोनों टर्म से, इससे मल्टीप्लाई होगा 7x²+7 4 जा 28, इधर से मल्टीप्लाई होगा 3x, इधर से 21। तो अब आपकी ये क्वेश्चन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में था अब वो स्ट्रेट फॉर्म लीनियर फॉर्म में आ चुका है। एक फ्रैक्शंस को ख़त्म कर दिया। अब इसको अरेंज कर देते हैं। 7x² नेगेटिव 3x प्लस 28 नेगेटिव 21, जो कि ये टर्म इस साइड पे आ गया है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इट्स 7x² नेगेटिव 3x और 28 में से 21 गए तो बाकी कितने बचते हैं 7। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब बताएं ये प्योर है या नहीं। तो कैसे जज करते हैं प्योर को कि या कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट ऑफ x इज 0। तो क्या x का कोफिशिएंट 0 आ रहा है? नहीं, तो x का कोफिशिएंट तो नेगेटिव 3 है। x का कोफिशिएंट तो नेगेटिव 3 है। तो सो इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? x+4/x -2 और x -2। चौथा क्वेश्चन है x+4/x -2 नेगेटिव x -2/x और साथ में प्लस के 4 इक्वल टू 0।
ले आपके पास अगेन क्वेश्चन फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये आपके पास बटे में रकम है, इसके बटे में चूंकि 1 है वो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? नहीं, इनके ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह इसी फार्मूले पर अप्लाईएबल करते हुए इसका एलसीएम भी क्या आएगा, x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 ओवर एक्स नेगेटिव 2 से, और x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा x नेगेटिव 2 ओवर x से, और x इंटू एक्स नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से इक्वल टू 0। इस साइड पे भी आप अगर मल्टीप्लाई करना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है, लिख भी दें वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देखते हैं ये x नेगेटिव 2 से x नेगेटिव 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक हो गया। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 4x, और यहाँ पे नेगेटिव ऐसे ये x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, इट्स x स्क्वायर, इट्स नेगेटिव 2x, इट्स नेगेटिव 2x, इट्स पॉजिटिव के 4, और ये 4 और x दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो डैट मीन्स 4x स्क्वायर, फिर ये 4 और x दोनों ही 2 से भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इट्स नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 4x, नेगेटिव x स्क्वायर पॉजिटिव 2x, पॉजिटिव 2x, नेगेटिव 4, पॉजिटिव 4x स्क्वायर, नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। जो सेम टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं ऑपोजिट साइंस की वजह से, कैंसिल कर दें, नहीं होती तो आप ऐड अप कर दें, लाइक ये आपस में कैंसिल हो गई, 4x और ये 2x प्लस 2x टोटल मिलकर 8x हो गया, ये नेगेटिव भी 8x से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आपके पास जस्ट बचता है 4x स्क्वायर नेगेटिव के 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने क्या पहचान बताई थी कि उस इक्वेशन में इन्वॉल्व तमाम टर्म्स एक साइड पे होती हैं और इक्वल टू वो किसके होता है, 0 के होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब आपने चेक करना है इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो, तो भाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ x मौजूद नहीं है। आप देखें ना 4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव 0x नेगेटिव 4 इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, दैट मींस इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है हमारे पास, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा हम इसका 6th पार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है, सॉरी 5th पार्ट, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 5th पार्ट है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 नेगेटिव x प्लस 4 ओवर x माइनस 5 ओवर x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको भी चेक करना है इट इज अ प्योर और नॉट। तो अगेन इसके मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करेंगे और यही फैक्टर हमें एलसीएम देंगे, बिकॉज दोनों फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा, नॉन कॉमन फैक्टर हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 से, x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x नेगेटिव 5 ओवर x से, और फिर इसी तरह x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब जो सेम फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट कर दें, लाइक दिस, ये x प्लस 4 से कैंसिल, इधर x से x कैंसिल, तो बाकी रकमों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x, फिर ये नेगेटिव ऐसे ही ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो लाइक x स्क्वायर नेगेटिव 5x पॉजिटिव 4x नेगेटिव 20, दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये नेगेटिव अंदर ले जाते हैं, x स्क्वायर पॉजिटिव 3x
नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 5x नेगेटिव 4x पॉजिटिव 20, और ये भी इस साइड पे आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पे 4x हो जाएगा और नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो सेम टर्म्स और डिफरेंट साइन रखते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे लाइक दिस, और कुछ कैंसिल होता है तो वो भी कर देंगे। बाकी रकम लिखते हैं हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर वाले ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर बच गया, 3x और 5x टोटल 8x हो गए, और ये नेगेटिव 4x और नेगेटिव 4x ये भी 8x हो गए, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जस्ट आपके पास प्लस 20 बच गया इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x मौजूद नहीं है, मतलब आपके पास b की वैल्यू 0 है, सो इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा हमारा आज का टास्क कंप्लीट होता है इन 3 क्वेश्चंस, और इस थ्योरी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे लाजमी तौर पर डिस्कस करना, ताकि हम इसको नेक्स्ट फर्दर मूव करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।